दो कन्याएं थी छोटी छोटी, बहुत ध्यान से सुनना। एक राजा की बेटी थी और एक ब्राह्मण की बेटी थी। दोनों सखा थी, आपस में मित्र थी। एक बार राजा के यहां पर एक संत का आगमन हुआ, तो संत शालिग्राम भगवान की सेवा कर रहे थे। वो दोनों कन्याएं बैठ करके देख रही थीं। दोनों के मन में भाव आया, इस संत जैसे सेवा करते हैं वैसी सेवा हमको भी मिल जाए। तो दोनों संत से कहने लगी, बाबा हमको भी सेवा दे दो, हमको भी ठाकुर जी दे दो। तो संत ने मन में विचार किया, छोटी छोटी कन्याएं, ये क्या जाने असली नकली क्या होता है। उन्होंने शालिग्राम जैसे दिखने वाले चिपटे दो पत्थर लिए और दोनों कन्याओं को दे दिए। दोनों कन्याएं बड़ी प्रसन्न हो गईं, बोले वाह हमको ठाकुर जी मिल गए। दोनों ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इनका नाम क्या रखें? तो गुरुदेव ने कहा, तुमको जो प्रिय लगे वो नाम रखो इनका। तो कन्याएं जो वो बड़े चिकने से पत्थर थे, तो एक आध बार हाथ से फिसल गए। तो एक कन्या ने कहा, बोले इनका नाम रखते हैं सिलपिल्ले भगवान। कौन से भगवान? और दोनों ने अपने ठाकुर जी का नाम रख दिया सिलपिल्ले। ये कोई ऐसी कथा नहीं, भक्तमाल जी में कथा है ये। तो सिलपिल्ले भगवान, दोनों कन्याओं के सिलपिल्ले भगवान हो गए। अब दोनों कन्याओं के साथ में कैसी घटना घटी? तो जो ब्राह्मण कन्या थी, जो थोड़ी बड़ी हो गई, सिलपिल्ले भगवान की सेवा करती थी, उसके दो भाई थे। दोनों भाइयों में विवाद हो गया, दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। एक दिन विवाद के कारण बड़े भाई ने छोटे भाई के घर में आकर के लूट मार करी, उसको मार पीटा और घर का सारा सामान हड़प के ले गया। उसी सामान में बहन के सिलपिल्ले भगवान भी ले गया। और बहन तो बेचारी रोने लगी, उसके तो ऐसे प्राण हो गए मानो बस अब जीवित ही नहीं रह पाएगी ठाकुर जी के बिना। रोने लगी, भैया से कहने लगी, भैया बोला पूरा घर लुट गया, उसकी तुझको चिंता नहीं, वो तेरे पत्थर के भगवान खो गए उनके लिए रो रही है। बोले वो पत्थर नहीं है, मेरे प्राण है, मेरे जीवन है, वो नहीं मिले तो मैं प्राण निकल जाएंगे मेरे। बोले जा, किसी और ने थोड़ी लूटा, बड़ा भाई है हमारा, जाके मांग ले, दे दे। तो बहन अपने बड़े भाई के घर गई और बड़े भाई से जाके कहा, भैया कुछ मत दो, सब रख लो अपने पास, पर मेरे सिलपिल्ले भगवान। अब सिलपिल्ले नाम सुनते ही सब हंसने लगे वहां पे। और जितने भी उसके भाई के साथ, वो तो गुंडा प्रवृत्ति का था,